दोस्तों FTX का कोलैप्स हुआ, लोगों के हज़ारों करोड़ रुपए डूब गए क्योंकि FTX दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज था। उसके बाद अगर रिसेंट की बात करें तो वजीर एक्स का हैक हुआ जिसमें लोगों के 2000 करोड़ चोरी हो गए। मुझे ये नहीं समझ में आता कि 1% TDS के बाद भी कौन वो लोग थे जो वजीर एक्स पे क्रिप्टो उन्होंने रख रखा था। मुझे लगता है कि लोगों ने वजीर एक्स को एज ए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की जगह एक वॉलेट की तरह यूज़ किया, यानी कि लोगों को ट्रेड तो करना था नहीं, फिर भी जो उनके पास क्रिप्टो थे उन्होंने वजीर एक्स पे रख रखा था। जबकि सही तरीका ये है कि अगर आपके पास क्रिप्टो है तो पहला तरीका तो ये है कि आप अपने ट्रस्ट वॉलेट में या मेटामास्क इस जैसे डिसेंट्रलाइज वॉलेट में अपने मोबाइल में डालें, जहाँ पे की आपके पास होती है और 100% क्रिप्टो सेफ होता है। दूसरा तरीका ये है कि आप क्रिप्टो को इस तरह के हार्डवेयर वॉलेट में डालें जिसको हैक करना इम्पॉसिबल है। जी हाँ दोस्तों, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल नहीं बल्कि बिल्कुल इस वॉलेट को हैक करना इम्पॉसिबल है। उसकी वजह यह है कि ये वॉलेट जो मेरे हाथ में है ये है सेफपाल वॉलेट S1 और इसमें किसी तरह की इंटरनेट कनेक्टिविटी है ही नहीं। किसी तरह का ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको कैमरा के ज़रिए बार कोड को ऑथराइज करना होता है और उसके बाद ही किसी तरह का ऑथराइजेशन होता है। तो जब ये इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं है तो इसके हैक होने का कोई चांसेस ही नहीं है। दूसरी वजह यह है इसको सेलेक्ट करने की कि बाइनेंस सपोर्टेड वॉलेट है, यानी कि सिक्योरिटी बिल्कुल A1 लेवल की है। अगर दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंजीनियर या लैब आ जाए तो भी इसको हैक नहीं कर सकता, क्योंकि हैक करने की अगर आप इसको कोशिश करेंगे या हार्डवेयर को टेम्पर करने की कोशिश करेंगे तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। तीसरी वजह यह है कि इसमें 30,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी को आप स्टोर कर सकते हैं, 50 से ज़्यादा ब्लॉकचेन को ये सपोर्ट करता है। और चौथी वजह यह है कि भैया हम इंडियन को सस्ता और सबसे बढ़िया सामान चाहिए होता है, तो $50 में इससे बढ़िया, इससे सिक्योर वॉलेट मार्केट में तो बिल्कुल है ही नहीं। दोस्तों अब फटाफट मैं वॉलेट को चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं ये डब्बा है सेफपाल का, यहाँ पे सील लगी होगी, मैंने सील खोल दी है, कोई बात नहीं है। उसके बाद सबसे पहले खोलेंगे तो ये आपको सेफपाल वॉलेट दिख जाएगा, ये रहा आपका सेफपाल वॉलेट। उसके बाद आपको दिखेगा जो दिखेगा, उसके बाद आप खोलेंगे तो ये आपको चार्जिंग केबल मिलेगा, चार्ज कर सकते हैं इससे आप। उसके बाद स्पंज को मैं हटा देता हूँ, ये हट गया। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 स्टिकर मिल जाएंगे, ये 2 स्टिकर, इसकी ज़रूरत है नहीं तो इसको फेंक दो। उसके बाद ये आपको बारकोड वाला मिलेगा, इसके ज़रिए आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, सेफपाल का ऐप को। दोस्तों उसके बाद आपको 3 कार्ड मिलेंगे सीड फ्रेज़ आपका स्टोर करने के लिए। ये देख रहे हैं 24 वर्ड का सीड फ्रेज़ आप इन कार्ड पे लिख के रख सकते हो, जिससे आप वॉलेट को बाद में अगर कोई दिक्कत आती है तो वॉलेट को आप रीस्टोर कर सकते हैं। उसके बाद एक टुकड़ा मिलता है साफ़ करने के लिए। दोस्तों इस वॉलेट को परचेज़ अगर आप करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सिर्फ एंड सिर्फ उसी लिंक से आप परचेज़ करें, क्योंकि फ्रॉड वेबसाइट की बिल्कुल भरमार है। तो चलिए दोस्तों फटाफट हम देख लेते हैं कि ये वॉलेट काम कैसे करता है, मोबाइल ऐप से इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, ट्रांजैक्शन को ऑथराइज कैसे करेंगे और फर्स्ट टाइम इसको आप कैसे यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ये रहा सेफपाल वॉलेट, मैंने पावर ऑन किया, साइड में पावर बटन है, सेफपाल का लोगो आ गया। उसके बाद मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया है, लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद ये पूछ रहा आर यू रेडी, तो मैं रेडी हूँ, रेडी पे क्लिक किया। उसके बाद क्रिएट न्यू वॉलेट और रिकवर वॉलेट, तो मैंने क्रिएट न्यू वॉलेट पे क्लिक कर दिया है क्योंकि मुझे नया वॉलेट बनाना है। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है म्यूमोनिक का 24 12 18, मुझे 24 करना है क्योंकि सिक्योरिटी ज़्यादा चाहिए, तो 24 म्यूमोनिक के ऑप्शन क्रिएट कर लिए। उसके बाद ये 1 बाय 1 ऑप्शन आ रहे हैं सारे। ध्यान देने वाली बात है कि ये 24 म्यूमोनिक जो शो कर रहा है ये सारा आपको अच्छे से स्टोर करके लिख के ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पे डिस्ट्रॉय होना इम्पॉसिबल हो, क्योंकि अगर आपने वॉलेट का पासवर्ड खो दिया तो फिर इस म्यूमोनिक के ज़रिए वॉलेट को रिकवर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपका
पैसा समझिए डूब गया। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है 1 बाय 1, आपने जितने 24 मेमोनिक्स सेव किए थे उन सारे मेमोनिक्स को 1 बाय 1 ऑप्शन आ रहा है, यानी कि एक नंबर पे कौन सा है, तो एक नंबर पे जो था मैंने क्लिक कर दिया है। उसके बाद 2 नंबर का ऑप्शन आ गया, 2 नंबर पे जो भी है मैंने क्लिक कर दिया है और 2 नंबर भी सिलेक्ट हो गया। इस तरह से हमें जितने भी मेमोनिक्स 24 हमने लिखे थे वो सारे 1 बाय 1 सेलेक्ट करने हैं। तो दोस्तों अब ऑप्शन आ रहा है सेट माय पिन, तो ये मैंने 6 डिजिट का पिन सेलेक्ट कर लिया है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट का पिन सेलेक्ट हो गया। उसके बाद कॉन्फ़िगरिंग का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद योर वॉलेट इज़ क्रिएटेड, वॉलेट हमारा बन चुका है। उसके बाद देखते हैं क्या ऑप्शन आता है। उसके बाद वॉलेट का नाम लिखने का ऑप्शन आया, मैंने वॉलेट का जो भी नाम लिखना था वो मैंने वॉलेट का नाम डाल दिया है। उसके बाद ये डाउनलोड ऐप का ऑप्शन आ रहा है, तो जो पहले मैंने कार्ड दिखाया था उसके ज़रिए या फिर ये इसको स्कैन करके आप सेवपाल का ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैं मोबाइल से ये कर रहा हूँ, डाउनलोड करने की कोशिश, ये आ गया। एंड्रॉयड पे प्ले स्टोर पे मैं गया, प्ले स्टोर पे जाने के बाद इंस्टॉल वॉलेट पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मेरे मोबाइल पे ये वॉलेट इंस्टॉल हो रहा है। दोस्तों डिवाइस में स्कैन का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि डिवाइस से हमें मोबाइल में स्कैन करना है। तो सेवपाल मैंने इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद मैंने ओपन कर लिया सेवपाल को। ओपन करने के बाद ये मुझे ऑप्शन दिख रहा है, तो गेटिंग स्टार्टेड पे मैंने क्लिक कर लिया। उसके बाद मैंने 6 डिजिट का पासवर्ड जो भी डालना था मैंने 6 डिजिट का पासवर्ड को कंफर्म कर दिया, फिंगरप्रिंट लगा दिया। तो अब मेरा वॉलेट रेडी हो रहा है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है, सॉफ्टवेयर वॉलेट और हार्डवेयर वॉलेट। तो मेरे पास हार्डवेयर है, S1 है, तो मैंने हार्डवेयर और S1 पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि डिवाइस से मोबाइल को स्कैन कीजिए, तो मैंने पासवर्ड डाला। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मोबाइल में बारकोड आ गया, यानी इस बारकोड को स्कैन करना है हमें सेवपाल वाले डिवाइस से। तो ये मैं सेवपाल वाला डिवाइस लेता हूँ और सेवपाल वाला डिवाइस लेके मैंने स्कैन किया। स्कैन करने के बाद ये बोल रहा है पेयर करना है या नहीं, तो मैंने पेयर किया। उसके बाद जो 6 डिजिट का मैंने पासवर्ड डाला था सेवपाल में, वो पासवर्ड मुझे फिर से डालना पड़ेगा। ध्यान रखना है कि ये पासवर्ड अगर आप खो गया तो आपको मेमोनिक्स के ज़रिए वॉलेट को रीस्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिर से बारकोड आ गया डिवाइस में। अब हमें क्या करना है, इस बार मोबाइल में नेक्स्ट को क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इस बारकोड को, डिवाइस वाले बारकोड को हमें स्कैन करना है मोबाइल के ज़रिए। तो डिवाइस वाले बारकोड को मैंने स्कैन कर लिया और उसके बाद में कुछ मैसेज आ रहा है, उसके बाद ओके किया। ये देखिए ये हो गया। अब हमारा ये वॉलेट आपको सामने दिख रहा है जिसमें हमारे सारे कॉइन दिख रहे हैं। दोस्तों कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए डिस्कवर बिटकॉइन। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।